बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर हमने पढ़ा है और आज उसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। यानी जो पूरी लाइन लिखी हुई है, इस पूरी लाइन को अगर हम एक लफ्ज़ से या एक टर्म से बयान करना चाहें तो हम कैसे कर सकेंगे। तो यहाँ सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, वही वाली लाइन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। एनी लिविंग थिंग इन द इन्वायरमेंट, इसका बायोटिक फैक्टर होता है या वो बायोटिक होती है। कोई भी लिविंग थिंग जो है वो बायोटिक होती है और नॉन लिविंग ए बायोटिक होती है। ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। जो पॉपुलेशंस हैं वो कम्युनिटी बनाती हैं मिलकर। इसके बाद सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन अ फूड वेब। ये फूड वेब वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने। ये ब्रेक डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडीज़ हैं उनको ब्रेक डाउन कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई करते हैं। ये 5 क्लास में भी आप लोगों ने ये बातें पढ़ी होंगी ये वाली। इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सर्कल करना है हमने करेक्ट आंसर को। तो सबसे पहला है द सन लाइट एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू प्लांट्स। ठीक है, यानी प्लांट्स जो हैं क्योंकि रोशनी से अपनी खुराक बनाते हैं, इसलिए जो सन लाइट एनर्जी है वो इकोसिस्टम में पौधों के थ्रू जो है वो एंटर होती है। यानी यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनके मुताबिक ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो खुद से अपनी खुराक बनाते हैं जैसे पौधे हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई जो इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। विच वन इज़ अ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है? जो इनमें गिवन ऑप्शंस हैं तो प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। विच ऑर्गेनिजम्स हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। तो ये है प्रोड्यूसर्स। ये भी हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लास्ट पे इसका लास्ट एमसीक्यू है, अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट। ठीक है, इस तरीके से एमसीक्यूज हमारे सारे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिव शॉर्ट आंसर्स, यानी मुख्तसर जवाब लिखने हैं हमने इन क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर दीज एट द स्टार्ट ऑफ मोस्ट फूड चेन्स। किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो कि फूड चेन की स्टार्ट पे होते हैं, यानी फूड की स्टार्ट पे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पेज नंबर 42 पे इसका आंसर है। अब हम पेज नंबर 42 पे चलते हैं और इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन्स। कौन होते हैं भला? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन्स। तो ये वाला आंसर होगा इसका, प्रोड्यूसर्स आएगा यहाँ पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है नेम बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके नेम हमने बताने हैं। तो पेज नंबर 35 पे इसका आंसर है। अब हम पेज नंबर 35 पे जाके इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर है इसका। बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो ये देखें, ऑल द प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम। तो यानी ये जो प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बायोटिक फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जी। क्या है? हाउ आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स रिलेटेड टू ईच अदर। जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। वो इसके टॉप पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स यूज़ दैट फूड। जो कंज्यूमर्स हैं वो उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। एंड डीकम्पोजर्स डीकम्पोज द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। और जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डीकम्पोज करते हैं किसको? कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसमें कहा गया है कि डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को डिफाइन करें, यानी उसकी तारीफ़ करें कि इकोसिस्टम क्या होता है। 35 पेज पे सफ़ा नंबर 35 पे इसका जवाब लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो बेटे इस क्वेश्चन का आंसर ये है हमारे पास, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं जी अब हम क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कम्युनिटी से क्या मुराद है, यानी कम्युनिटी किसे कहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, ये भी पेज नंबर 35 पे आंसर है इसका। तो यहाँ पे देखें, ये इसका आंसर ये सेंटर वाले पैराग्राफ में जहाँ पे आपको कर्सर इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि आंसर है इसका कि ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। यानी जो पॉपुलेशंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस होती हैं वो मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द वेज बाय विच वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। वो तरीके बताएं जिनसे हम अपने कुदरती वसाइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो उसका तरीका जो है वो हमें बताया गया है यहाँ पे। ये है पेज नंबर 39 पे देखें, ये नीचे जो ब्लू कलर की एक पट्टी सी है, एक बॉक्स दिया हुआ, इसमें है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। ठीक है, ये वो वेज हैं थ्रू विच वी कैन सेव द रिसोर्सेज। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल आर द मेथड्स या आर द वेज बाय विच वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ये कहा गया है कि व्हाट इज़ अ हैबिटेट, डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स। ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो इसका आंसर जो है वो 35 पेज पे है कि हैबिटेट क्या है और उसकी काइंड्स बतानी हमने। अब 35 पेज पे देखें, ये हैबिटेट वाला टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे से 35 पेज के इस जगह से। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 4.2 जो टॉपिक है यहाँ से लेकर और नेक्स्ट पेज जो है 36, इस पे ये ग्रासलैंड हैबिटेट, द पॉन्ड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये 36 पेज के यहाँ तक आंसर आपने राइट करना है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी हमारा क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा ये गया है कि डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन द हैबिटेट। यानी वो फैक्टर्स जो कि चेंजेस लाते हैं हैबिटेट में, वो हमने बताने हैं। 37 पेज पे इसका आंसर है। तो अब हम 37 पेज पे देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर राइट किया जा सकता है। तो इसका आंसर बेटे ये टॉपिक है हमारे पास, द फैक्टर्स काजिंग चेंजिंग इन हैबिटेट। तो ये फैक्टर्स ही हमसे पूछे गए हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स लिख देने हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 38 तक इसका आंसर है। ठीक है, यानी नेक्स्ट टॉपिक से पहले पहले पीपल जो चेंज करते हैं ना हैबिटेट, इससे पहले पहले इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और उसमें हमसे पूछा ये गया है कि डिस्क्राइब अडेप्टेशंस ऑफ सम एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन देयर हैबिटेट। ठीक है, हमने अडेप्टेशंस के बारे में लिखना है एक्वेटिक एनिमल्स की। ठीक है, जिससे वो अपने हैबिटेट में रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो 40 पेज पे इसका आंसर है। पेज नंबर 40 पे चलते हैं अभी हम। ये पेज नंबर 40 है, इक्वेटिक हैबिटेट, ये एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन अ हैबिटेट। इस वाले टॉपिक का जो सब टॉपिक है विच इज़ इक्वेटिक हैबिटेट्स, यहाँ ये वाला लिखना है हमने। ये छोटा सा टॉपिक है, ये इसका आंसर है। और इसके बाद क्योंकि लैंड हैबिटेट है उसके बारे में नहीं पूछा गया, जस्ट इक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से लेकर इस जगह तक इसका आंसर होगा, यहाँ जहाँ पर ये पेज ख़त्म होता है। ये 6 वाले क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट है ये, और इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है, यानी वजाहत करनी है। तो ये अगर हम पेज पे देखें, पेज नंबर 42 पे, तो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन विद फूड चेन एंड फूड वेब, इस टॉपिक में यहाँ से स्टार्ट करना है आंसर। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यहाँ से लेकर ये चेन भी आपने इसमें राइट करनी है। ठीक है, ये देखें, ये वाला ये चेन है यहाँ पे दी गई एक। इसके बाद फूड वेब के बारे में आप लोगों ने बताना है ये। ठीक है, और इसकी चेन तक, यहाँ तक इसका आंसर होगा जहाँ ये निशान लगा हुआ है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है इस एक्सरसाइज का, वो है लुक एट द फॉलोइंग फूड वेब एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सवालात, उनके जवाब देने हैं इस फूड वेब को देख के। तो सबसे पहले कहता है नेम द प्रोड्यूसर इन द फूड वेब। तो बेसिक प्रोड्यूसर कौन होता है भला,
प्लांट होते तो यहाँ पे सी वीड जो है इस वाले जो फूड वेब है उसमें ये क्या है, प्रोड्यूसर है, सी वीड यहाँ पे लिख दिया हमने। फ्रॉम वेयर डज द प्रोड्यूसर्स गेट एनर्जी, प्रोड्यूसर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। नेम 3 कंज्यूमर्स इन द फूड वेब, इस फूड वेब में 3 कंज्यूमर के नाम लिखने हमने, ठीक है। तो कौन से कंज्यूमर्स हैं, देखें ये प्रोड्यूसर हैं, ये सी वीड जो है, इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। कुछ इनमें सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, कुछ प्राइमरी और कुछ जो है वो टर्शरी कंज्यूमर हैं ये, लेकिन हैं सारे ही कंज्यूमर ये। तो इनमें से किसी के आप 3 नाम लिख दें तो आपका आंसर ठीक होगा। ओस्टर फिश लिख दें, स्टार फिश, सीगल, सील, ऑक्टोपस या मिनो लिख दें तो आपका आंसर ठीक होगा, यानी 3 नाम लिखने सी वीड को छोड़ के। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन 2 फूड चेन्स इन दिस फूड वेब, फूड चेन्स लिखनी है। फूड चेन का मतलब कि सबसे पहले देखें ये सी वीड लिखेंगे, फिर ऑयस्टर लिख देंगे, स्टार फिश लिख देंगे और सीगल पे जाके ये चेन कंप्लीट हो जाती है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक चेन मैंने आपको बता दी, दूसरी चेन इस तरह लिख सकते हैं कि सी वीड, ऑयस्टर, फिश, फिश से फिर सीगल या फिश के बाद फिर सीगल लिख दें, ठीक है। यानी इस तरीके से भी एक चेन बनाई जा सकती है। या सी वीड के बाद मिनाओ लिख सकते हैं, ऑक्टोपस या सीगल, या सी वीड के बाद मिनाओ के बाद लिख सकते हैं फिश और सील लिख सकते हैं। तो ये 4 मैंने आपको बता दी चेन्स, आप 4 में से कोई सी 2 लिख दें तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।